Hello students, welcome to 5 CIMA classes in collaboration with City Model College. क्लास 9 फिजिक्स में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे थे। इसमें लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्राफ्स को अंडरस्टैंड किया था कि ग्राफ्स में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और किस प्रकार से इन ग्राफ से हम लोग डिफरेंट अपने पैरामीटर्स जो हैं वेलोसिटी के, डिस्प्लेसमेंट के, एक्सेलरेशन के, हम उनको निकाल सकते हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उन्हीं ग्राफ्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डिफरेंट वैल्यूज को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो कोई फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, दिस फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये आपका वर्टिकल एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट दिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आपका टाइम दिया हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका यहाँ पर बना हुआ है। यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट t is equal to 1 second, 2 second and 3 second. Then draw the velocity time graph for it in figure B. तो इस ग्राफ से जो डिस्प्लेसमेंट और टाइप का है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, इससे हमको वेलोसिटी को निकालना है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे निकालना है। तो जब हमने ग्राफ्स को स्टडी किया था लास्ट टर्म पे, तो हम लोगों ने पाया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप हमको वेलोसिटी बताता है। ये हम लोगों ने लास्ट टर्म पे स्टडी किया था। यानी इस लाइन का यदि हम स्लोप निकालें तो वो हमको इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस में हमको वेलोसिटी को बताएगा। हमको वेलोसिटी निकालनी है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पर। एक बात हम लोगों ने और पढ़ी थी कि जब भी ग्राफ यदि आपका स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप है वो हर जगह सेम रहेगा। यानी हम स्लोप की बात करें, और स्लोप का सीधा सा मतलब एंगल से होता है, तो जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल आपका यहाँ बन रहा है, वही एंगल आपका यहाँ बन रहा है और वही एंगल आपका यहाँ बन रहा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल से हर जगह आपका स्लोप सेम बन रहा है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में आपका जो स्लोप वेलोसिटी बता रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट है। कोई भी टाइम की वैल्यू हो, चाहे 0 सेकेंड हो, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे आपका 2 सेकेंड हो, चाहे 3 सेकेंड हो, हर समय आपका स्लोप सेम है, यानी हर समय आपकी वेलोसिटी भी सेम है। अब यदि वेलोसिटी निकालेंगे तो उसका मतलब आपको स्लोप निकालना है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? जिस भी टाइम पर आपको स्लोप निकालना होता है, यदि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हुए, और फिर वहां पर स्लोप को देखेंगे। तो सपोज हमको वेलोसिटी निकालनी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो ये आपका 1 सेकेंड है। ग्राफ पे 1 सेकेंड कहाँ हुआ? ग्राफ पे 1 सेकेंड यहाँ हुआ, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? एंगल आपका ये बन रहा है। तो एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर लेंगे और उस ट्रायंगल से हम इस स्लोप को निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, यदि इसको हम यहाँ पर अलग कलर से शो करना चाहें तो ये इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल बन रहा है और ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, तो स्लोप, इस ट्रायंगल में स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? देखिए, परपेंडिकुलर वैल्यू ये हो गई, ये कितनी है? ये 2 से 4, 2 से 4 के बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो गई? फिर ये 2 हो गई। और बेस, बेस क्या हो गया? ये 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में ये बेस वैल्यू कितनी हो गई? ये 1 हो गई। तो इस तरीके से ये वैल्यू तो आपकी 2 हो गई और ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो स्लोप एट 1 कितना हो गया? स्लोप एट 1 सेकेंड। तो यहां पर जो स्लोप हो गया, स्लोप एट ए पॉइंट पर, तो स्लोप इज इक्वल टू स्लोप एट 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड पर जो स्लोप है आपका, तो 1 सेकेंड पर स्लोप हो रहा है आपका वर्टिकल वैल्यू अपॉन बेस, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 2 आपका और बेस हो गया 1। तो इस तरह से स्लोप आपका 1 सेकेंड पे आ गया 2 अपॉन 1, यानी 2 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आपके एक तरह से वेलोसिटी आ गई एट 1 सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी आप 2 सेकेंड लाएंगे तो 2 सेकेंड पे आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है हमको पहले से ही पता है, तो एक बार स्लोप जो निकाल लिया वही हर जगह स्लोप रहेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो इस बात को, फॉर ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, फॉर ए straight line graph, slope remains same. जब स्लोप सेम है सो वेलोसिटी सेम, सो वेलोसिटी आल्सो रिमेन्स सेम। तो कोई भी टाइम होगा वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी एट ऑल टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस दिए क्वेश्चन में स्लोप सेम है इसलिए हर जगह वेलोसिटी भी सेम होगी, और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर चाहे वो 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो या 3 सेकेंड, कोई भी सेकेंड हो आपका स्लोप सेम तो वेलोसिटी भी सेम। लेकिन स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ही स्लोप बताता है आपको वेलोसिटी, हर जगह का स्लोप वेलोसिटी नहीं बताएगा। कहाँ का स्लोप बताता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ठीक, अब फर्स्ट आंसर हमारा हो गया ए पार्ट कि हमने t1 2 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल ली जो हर समय 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। अब हमको ड्रा करना है ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का। तो ये वेलोसिटी दी हुई है और ये आपका टाइम दिया हुआ है। तो अब आप 0 सेकंड की बात करें तो 0 सेकंड पे भी आपका स्लोप सेम है। 0 सेकंड की बात करें तो 0 सेकंड पे भी स्लोप उतना ही है, यानी वेलोसिटी 2 है। 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 2, तो हम 2 पॉइंट पर इस तरह से डॉट कर देंगे। फिर 1 सेकंड की बात करेंगे, 1 सेकंड पे भी स्लोप उतना ही है, यानी वेलोसिटी कितनी है 2, तो 1 सेकंड पे भी वेलोसिटी 2 आ जाएगी। इसी तरह से 3 सेकंड पे भी आपका स्लोप उतना ही है, यानी वेलोसिटी उतनी ही हम पहले जान चुके हैं। तो 2 सेकंड पे भी उतनी है और 3 सेकंड पे भी उतनी है। तो 2 सेकंड पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ इन डॉट्स को मिलाने से बनेगा, और इस तरह से आपका डॉट मिलाएंगे तो ग्राफ आपका ये स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सेस। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन गया वेलोसिटी टाइम का पैरेलल टू टाइम एक्सेस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये आपकी क्या थी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कि जब भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो जो स्लोप होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ पर स्लोप 0 है, कोई एंगल है ही नहीं। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, और यहाँ पर स्लोप 0 है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, जिसको हम लोगों ने पीछे स्टडी किया है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है उसमें कोई स्लोप 0 है, जो आपका ग्राफ आ रहा है उसका स्लोप 0 है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, तो फिलहाल इस गिवन क्वेश्चन पे ये आंसर हो गया और ये ग्राफ आपका हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार ऑफ डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। ये डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है। 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 5 हो रहा है, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 हो रहा है, 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 15 है, 4 सेकेंड पर 20 है। हमें ड्रा करना है, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ड्रा करना है और फिर वहां से एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेंगे। तो वर्टिकल लाइन पर हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, वर्टिकल लाइन हमारी डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी टाइम को शो करेगी। ये टाइम यहाँ पर 0 हो गया और इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट भी आपका 0 हो गया। अब जो कह रहा है कि टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है,
तो यानी टाइम जीरो जब यहाँ पर है तो वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो गया। फिर कह रहा है जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम इसको टाइम को डिवाइड करेंगे इस तरह से कि ये 1 सेकेंड हो गया, ये आपका 2 सेकेंड हो गया, और इसी तरह से इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये 3 सेकेंड, और फिर ये इस तरह से आपका 4 सेकेंड हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 20 तक है, तो इसको हम 5 की इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका 5 मीटर, फिर इतनी डिस्टेंस को लेकर ये हो गया आपका 10 मीटर, फिर यहाँ कहीं पर आपका हो जाएगा 15 मीटर, फिर इतना ही इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20। इस तरह से आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया, इक्वल डिस्टेंस पर आपने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब 0 सेकेंड पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है तो 0 कर दिया। फिर 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 5 है तो 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया, तो आप 5 और 1 के सामने इस तरह से ये डॉट आपका क्रिएट हो जाएगा। ये डॉट बता रहा है कि जब टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट 5 है, फिर टाइम 2 है तो डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो हमने टाइम 2 ले लिया और टाइम 2 के सामने पॉइंट लेंगे और इस तरह से जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका 10 आ रहा होगा। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया। फिर 3 सेकेंड पे 15 है तो फिर हम 3 सेकेंड पर 15 ले लेंगे, तो इस तरह से आपका 3 सेकेंड पर आपका 15 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और फिर 4 सेकेंड पे आपका 20 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जब आप ग्राफ ड्रा करोगे ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। इस तरह से आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस गिवन चार्ट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट और टाइप का बन गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। इसके पहले देखिए यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन का आया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब हो गया कि जो इसका स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, जो स्लोप होता है ये स्लोप आपको बताता है आपकी वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इसका किसी भी एंगल से जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप आपका एक जैसा ही आएगा जैसा कि पिछले केसेस में था। तो इस तरह से जब इसका स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और एवरेज वेलोसिटी भी इसकी वही होगी जो इसकी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पूरे ग्राफ को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करें फिर उसका हम स्लोप निकालें। यदि हम पूरे ग्राफ को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रा करेंगे, तो जो स्लोप हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार निकालने के लिए, तो स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर वैल्यू है आपकी, ये परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 20, 0 से 20, और बेस कितना है 4, तो ये आपका हो जाएगा 20 मीटर परपेंडिकुलर वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी, और बेस आपका हो गया 4, तो यहाँ पर आपने 4 लिख दिया, और इस तरह से आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो 20 मीटर है और जो बेस है, जो बेस वैल्यू है वो 4 सेकेंड है। तो इसे 5 मीटर पर सेकेंड स्लोप आ गया, और स्लोप यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ वेलोसिटी ऑफ कार बताएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले, इस ग्राफ से हमने यहाँ की वेलोसिटी निकालनी 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। अब यदि आपने ग्राफ बहुत अच्छे से बनाया होता, या जो ग्राफ है उसको बहुत अच्छे से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होता, आपने इक्वली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर तरह से किया होता, तो आप यहाँ पर 2.5 टाइम के सामने पॉइंट करके आप उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक वैल्यू फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपकी निकल आई है
5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना दे रहा है 2.5 सेकेंड दे रहा है, तो 2.5 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 12.5 मीटर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर तो आपका डिस्प्लेसमेंट का आ गया 12.5 मीटर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 4.5 सेकेंड पर, तो फिर से सेम फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना है 4.5 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया तो ये आपका कितना आ जाएगा 22.5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ से आप चाहें तो ये ग्राफ आपने स्क्वायर्स में काफ़ी डिवाइड करके रखा है, 0 से लेकर 1 तक आपने कई डिजिट्स में डिवाइड किया हुआ, तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 2.5 के सामने आपने पॉइंट चूज किया और उस पॉइंट के सामने आपने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी देखिए 10 और 15 के बीच में कहीं आ रहा है, जो कि हमारे कैलकुलेशन से 12.5 आ रहा है। ऐसे ही 4.5 सेकंड में देखेंगे तो ये 4 है, यहाँ कहीं 5 होगा और बीच में 4.5 होगा, और 4.5 के सामने कहीं जाएंगे तो यहाँ कहीं पर पहुँचेंगे और उसके सामने की आपकी वैल्यू भी 22.5 के अप्रोक्सीमेट इस तरह से ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि जो पहले चार्ट दिया था उससे ग्राफ बनाया डिस्प्लेसमेंट टाइम का, और उस ग्राफ से हमने स्लोप निकाला, स्लोप उसकी हो गई वेलोसिटी, और फिर हमने अपने फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। A body is moving in a straight line and its displacement at various instants of time is given in the following table। यानी अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पर बताना है, ठीक है। और उसके बाद हमको उस ग्राफ से इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम एक ग्राफ लेते हैं इस तरह से, ये इक्वल डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे डिस्ट्रीब्यूट है, जिससे कि हमको अपनी कोई ग्राफ बनाते समय उसकी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इसके लिए आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने यहाँ पर टाइम ले लिया, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो टाइम है, और जो आपका वर्टिकल एक्सेस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, तो अब जो गिवन चार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग ग्राफ को जनरेट करेंगे। तो सपोज पहले तो हम जो टाइम है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, तो यहाँ पर हम टाइम को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हमने यहाँ पर ले लिया 0 सेकेंड, फिर ये हो गया 1 सेकेंड, फिर ये 2 सेकेंड, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, इस तरह से 7 सेकेंड तक ये, तो हमने 7 सेकेंड इधर लिख लिया। अब वर्टिकल पर वैल्यूज हैं आपकी 2, 6, 12, 18, 22, 24, तो हमने इनको यहाँ पर लिया, ये 0 हो गया, फिर ये आपका 2 हो गया, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दिस विल बिकम 8, फिर ये 10, ये 12, ये 14, फिर ये आपका हो जाएगा 16, और फिर ये 18, और यहाँ कहीं पर 20 हो जाएगा, उसके ऊपर फिर 22 होगा। तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि हम इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटे वैल्यूज को लेते हैं, हम इनको 2 न मान करके फिर बीच वाली वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, जिससे कि पूरी वैल्यूज यहाँ पर आ जाए। तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा। तो इस बार हम यहाँ पर छोटी वैल्यूज को लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये 8, फिर ये 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, और इस तरह से 26, और हम ले आएंगे। तो हमने मिडिल वाली लाइन को ले लिया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, इस तरह से। अब हम ग्राफ को जनरेट करेंगे। तो 0 सेकेंड पर 2 मीटर है, तो 0 सेकेंड पर 2 मीटर है, तो 2 पर आप यहाँ पर इस तरह से कोई पॉइंट चूज कर लेंगे। ये 0 सेकेंड पर आपका
हो गया, 0 सेकेंड पे 2 हो गया। फिर 1 सेकेंड पे 6 है, तो 1 सेकेंड पर जाएंगे और 6 पर हम टच करेंगे, 6 के पॉइंट पर। तो फिर हम यहाँ पर 1 सेकेंड पर 6 पर टच करेंगे इस तरह से। फिर 2 सेकेंड पे आपको दिया हुआ है 12, तो 2 सेकेंड पे हम 12 ले जाएंगे, तो 12 आपका यहाँ पर है, तो ये इस तरह से 2 सेकेंड पर 12 आ गया। फिर 3 सेकेंड पर भी 12 है, तो आपका 3 सेकेंड पर भी 12 रहेगा। फिर 4 सेकेंड पर भी 12 है, तो 4 सेकेंड पर 12 रहेगा। फिर 5 सेकेंड पर आपका 18 है, तो आपका 18 5 सेकेंड पर यहाँ आ रहा है, ये आपका 5 सेकेंड पर 18 आ रहा है। फिर आपका 6 सेकेंड पर 22 है, तो 6 सेकेंड पर जाएंगे आप, तो ये आपका 22 आ जाएगा। और फिर आपका 7 सेकेंड पर 24 है, तो ये 7 सेकेंड पर आपका ये 24 हो गया है इस तरह से। ठीक है, अब आप यदि ग्राफ बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को ड्रा कर देंगे, यानी आपस में मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे, और फिर ये ऊपर ज्वाइन होगा आपका इस तरह से। कुछ सही से नहीं हो रहा, ठीक है। फिर ये आप इस तरह ज्वाइन करेंगे, और फिर ये आपका ऐसे ज्वाइन। इस तरह से कुछ ग्राफ आपका बनेगा। जब आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से लाइन ड्रा करेंगे, और इस तरह से आप देख रहे हैं एक स्लोप ये है, फिर ये पैरेलल टू टाइम एक्सेस है, फिर एक ये स्लोप है, फिर एक ये स्लोप है, फिर ये एक ही स्लोप है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर स्लोप अलग अलग हो जा रहे हैं, यानी यहाँ वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, लेकिन इस मोशन के अलोंग आपकी वेलोसिटी एक जैसी रही है, क्योंकि स्लोप एक जैसा रहा है। तो अब ये ग्राफ हमारा ड्रा हो गया। अब हमको बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल 1 to 5, यानी 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में टोटल कितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखिए 1 सेकंड पर आप कहाँ पर हैं, 6 पर हैं, और 5 सेकंड पर आपकी पोजीशन क्या है, 5 सेकंड पर आपकी पोजीशन है 18। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसको कहेंगे डेल्टा एस, क्योंकि आपको टाइम इंटरवल 1 to 5 के बीच का बताना है। तो जब दो टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है तो उसको हम कहेंगे डेल्टा एस। और डेल्टा एस कैसे निकलेगा, डेल्टा एस निकलेगा पोजीशन 5 पर और पोजीशन आपकी 1 पर। आप 5 सेकंड पर कहाँ हैं वो पोजीशन, माइनस आप 1 सेकंड पर कहाँ थे वो पोजीशन, तो बीच की डिस्टेंस आपको निकल आएगी। तो देखिए 1 सेकंड पर आप थे 6 पर, ठीक है, और 5 सेकंड पर आप कहाँ हैं, 12 पर हैं। 1 सेकंड पर आप 6 मीटर पे थे, क्या हुआ है, और उसी से चार्ट ने चार्ट से ही ग्राफ बनाया है। तो 1 सेकंड पर 6 मीटर पे हैं, और 5 सेकंड पर आप हैं 18 मीटर पे। तो 1 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट चला, तो फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। तो 6 तो ऑलरेडी आप चल चुके थे, अब आप 18 पे हैं, तो 18 5 सेकंड पे पोजीशन, माइनस 6 1 सेकंड में पोजीशन। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 18 माइनस 1 सेकंड पे आप 6, यानी 12 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपने चला है, फर्स्ट आंसर जो हो गया आपका वो 12 मीटर हो गया, कि 1 सेकंड से 6 सेकंड 5 सेकंड तक आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट मूव करी है, 12 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड पर 6 पे थे और 5 सेकंड पर आप 18 पर हो गए। तो कितना 6 से एक्स्ट्रा चल लिया, 12 मीटर आपने एक्स्ट्रा चल लिया इन ड्यूरेशन 1 to 5। फिर कह रहा एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 1 to 5। अब कह रहा 1 से लेकर 5 तक की एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी हम बता रहे हैं यहाँ पर, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने कितना चला है ड्यूरिंग द टाइम। तो 1 to 5 सेकंड तक टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट चला आपने, 12 मीटर, और टाइम कितना हो गया 1 से 5 सेकंड के बीच में, 1 से 5 सेकंड के बीच में आपका टाइम हो गया 1 2 3 एंड 4, 4 सेकंड हो गया, यानी टाइम आपका हो गया 5 सेकंड तक आपने मूव किया, कब से, 1 सेकंड से, तो टाइम इंटरवल हो गया 4 सेकंड।
तो 12 मीटर अपॉन 4 सेकेंड, तो ये आपका आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने टाइम में आपने कितना चला है और कितना टाइम था। तो 1 to 5 सेकेंड के बीच में आपने जो डिस्टेंस चली 12 मीटर, टाइम कितना हुआ 1 to 5 के बीच का 4 सेकेंड, और इस तरह से 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इसी चीज को एवरेज वेलोसिटी को आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ का मतलब क्या होता है, यदि आपसे एवरेज पूछा जा रहा है तो जिस टाइम इंटर के लिए एवरेज पूछा जा रहा होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट टू फिफ्थ तक के लिए पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट के पॉइंट, फर्स्ट का जो पॉइंट है और फिफ्थ का जो पॉइंट है उसको आप मिलाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमको स्ट्रेट ड्रा करने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज मैं मिला दिया इस तरह से। ये देखिए फर्स्ट सेकेंड से 5 सेकेंड की जो पोजीशन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे आप, तो वो जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी आपको बताएगी। यदि ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप जिस पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, जैसे यहाँ 1 to 5 के बीच निकालना है तो 1 पे पॉइंट यहाँ है और 5 पे पॉइंट यहाँ है, तो 1 to 5 पॉइंट को आप स्ट्रेट मिला देंगे, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट मिला देंगे, और उस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपका एवरेज वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि वो जो स्लोप होगा वो एवरेज स्लोप होगा। जैसे यहीं पर हम करना चाहें डिफरेंट कलर को यूज कर लें, क्योंकि आपको ये दिखाई नहीं दे रही होगी, लाइन को ड्रा करें इस तरह से, ये आपका 1 to 5 सेकेंड को मिला रहे हैं ये, और इसका ट्राइंगल जो बनेगा वो ट्राइंगल देखिए इस तरह से बनेगा ऐसे, और फिर आपका ये, तो ये आपका ट्राइंगल जो बन रहा है, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच के स्लोप को बता रहा है। 1 to 5 सेकेंड ये पूरा प्रोसेस ऐसे गया हुआ है, इसकी एवरेज वैल्यू बता रहा है, और इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको यहाँ का एवरेज वेलोसिटी बताएगा। तो इसका स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ रही देखिए, यहाँ पर आप हैं 6 और यहाँ पर आप कितना है 18, ये परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 12, तो ये हो गई आपकी 12 मीटर, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, जो बेस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो आपका स्लोप निकलेगा, तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 12 हो गया, बेस कितना 1 से लेकर 5 के बीच का, ये 4 हो गया, 4 सेकेंड। तो इस तरह से स्लोप क्या हो गया, यहाँ पर स्लोप हो गया परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस 4 सेकेंड, तो देखिए क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप स्लोप का भी एवरेज स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पर डायरेक्ट मिला देते हैं, और वो जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच का एवरेज स्लोप होगा, और एवरेज स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बताएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से हम ग्राफ से भी हम स्लोप निकाल के वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ग्राफ है आपका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट डिफरेंट टाइम शो कर रहा है, यानी अलग अलग टाइम पर उससे क्या डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी इस लाइन के द्वारा शो हो रही है। अब पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, यानी 0 से 5 सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी बताइए। फिर कह रहा है 5 to 7 सेकेंड के लिए वेलोसिटी बताइए, 5 to 7 सेकेंड के लिए, और फिर कह रहा है 7 to 9 सेकेंड के लिए, तो 7 to 9 सेकेंड के लिए वेलोसिटी बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारी जो ग्राफ का स्लोप होता है वही वेलोसिटी बताती है। तो यदि हम 0 to 5 सेकेंड की बात करें, तो यदि फर्स्ट ए का जो फर्स्ट पार्ट करें तो स्लोप ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड, तो हमको स्लोप निकालना है 0 से 5 सेकेंड का, और स्लोप का मतलब होता है उस ग्राफ को यदि ट्राइंगल के रूप में देखें तो वहां का जो परपेंडिकुलर होगा और अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वहां का स्लोप बता देगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर वैल्यू देखिए ये कितनी है, ये देखिए 0 to 3, जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो है 0 to 3। तो परपेंडिकुलर तो आपका 3 हो गया और बेस कितना दिया है 0 से 5 यानी 5 सेकेंड। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 मीटर, बेस हो गया आपका 5 माइनस 0। तो टाइम इंटरवल लेते हैं, कितना टाइम का डिफरेंस है, तो 0 से 5 है तो टाइम का डिफरेंस हो गया 5 माइनस 0 यानी 5। तो इस तरह से स्लोप आपका आ गया 3/5 मीटर पर सेकेंड। यदि आप डिवाइड करें इसको तो 0.6 मीटर पर सेकेंड ये स्लोप आया आपका ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड। तो यही आपकी वहां की वेलोसिटी हो गई, क्योंकि जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वही आपका वेलोसिटी हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट का तो जो स्लोप है और जो वेलोसिटी है वो आपकी 0.6 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब हम 5 to 7 सेकेंड की बात करेंगे। 5 to 7 सेकेंड देखेंगे, जो आपका ग्राफ है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल, और पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है 0। तो सेकेंड में यहां पर करेंगे स्लोप ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड। तो ये कितना है आपका यहाँ पर, वो है 0, स्लोप आपका 0 पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी भी आपकी 0 हो गई। ठीक है, तो 5 to 7 के दौरान आपकी वेलोसिटी कोई नहीं थी यानी 0 थी। वो क्यों, क्योंकि आपका देखिए 5 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 3 है, 6 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 3 है, 7 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट 3, यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ऐसे ही बता सकते हैं। और चूंकि लाइन आपकी टाइम एक्सेस के पैरेलल है, कोई एंगल नहीं बना रही है, तो इसलिए यहाँ पर स्लोप 0 है और आपकी वेलोसिटी भी 0 है। फिर आपसे कहा है 7 to 9 सेकेंड। जब आप 7 to 9 सेकेंड देखेंगे तो फिर सही है, कोई ना कोई एंगल बना रही है। तो टाइम एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, इसको हम लाइन को इसे इंक्रीज कर दें तो आप देखिए ये कोई एंगल बना रही है आपकी लाइन, यानी स्लोप है यहाँ पर। तो थर्ड केस में जो स्लोप हो जाएगा आपका, तो ये स्लोप होगा आपका ड्यूरिंग 7 to 9 सेकेंड। तो स्लोप का तो वही सेम फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर वैल्यू होगी, क्योंकि जिस ग्राफ का स्लोप निकालना होता है उसको लेकर लेकर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, उस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। तो इस लाइन को लेकर जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर वैल्यू हो गई। ये वैल्यू कितनी है देखिए, ये वैल्यू है 3 to 7, 3 से 7, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 4 हो गई। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हो गई आपकी 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। यहाँ तक आपका 3 मीटर है और यहाँ पर आपका 7 मीटर है, तो जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। ऐसे ही बेस कितना हो जाएगा 7 से 10, ये 9 है, ये 0.9 है, ये 7 है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, ये 2 हो गया आपका। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस हो गया आपका ये 2 सेकेंड का हो गया। तब आप वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हो गया 4 मीटर और यहाँ हो गया 2 सेकेंड, तो इस तरह से आ जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड। और यही आपकी क्या हो गई, यही आपकी वेलोसिटी हो गई, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप होता है। तो इस तरह से आपने ए क्वेश्चन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट के स्लोप निकाले और उनसे वेलोसिटीज को निकाल लिया। इसके बाद हम बी पोर्शन को करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको रब कर देते हैं और बी पोर्शन को चेक करते हैं। अब आ जाइए, बी पोर्शन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9, यानी 5 से लेकर के आपका 9 तक का एवरेज बताना। तो अभी लास्ट टाइम पे हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था, जब हमें एवरेज बताना होता है तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, 5 से 9 के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो जब कभी भी एवरेज की बात होगी तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब स्ट्रेट लाइन को लेकर जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका स्लोप निकालेंगे और वो स्लोप हमको
5 से 9 के बीच का एवरेज स्लोप बताएगा, यानी एवरेज वेलोसिटी बताएगा। तो यहाँ पर यदि आप इसको देखें तो इसको ट्रायंगल कंप्लीट करें तो इस तरह से ये ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया। तो ये स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और ये आपकी बेस हो गया पूरे ट्रायंगल का। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इसलिए ये ट्रायंगल नहीं लेंगे, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पूरा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पर एवरेज स्लोप कह दें बी पार्ट को, एवरेज स्लोप। तो एवरेज स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो परपेंडिकुलर वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4 मीटर, और जो बेस हो गया 5 से 9 तक का वो पूरा कितना हो गया 4 सेकंड हो गया, यानी 9 माइनस 5 करेंगे, 9 सेकंड फाइनल है, इनिशियल 4 है 5 है। तो 4 मीटर अपॉन 9 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 9 माइनस 5 यानी 4 सेकंड। तो बेस आपका 4 सेकंड आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड। तो यही आपकी क्या हो गई, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट था उसका क्वेश्चन का आंसर निकल आया। तो कभी भी आपको एवरेज निकालना है तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, फिर उसको लेकर एक राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा उसके हिसाब से आप स्लोप निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो वही आपके एवरेज स्लोप होगा, और वो स्लोप जो भी बता रहा होगा, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी बताता है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए साइक्लिस्ट गिवन इन फिगर। ये एक साइक्लिस्ट है जो अपनी साइकिल चला रहा है, तो अलग अलग टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लेकर एक ग्राफ बनाया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब हो गया 0 से लेकर 4 सेकेंड। तो 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो अभी हम लोगों ने पीछे किया कि जब भी कभी एवरेज की बात होगी तो हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को डायरेक्ट मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, फिर उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम फर्स्ट पार्ट करना चाहेंगे तो इसका मतलब हो गया 4 सेकेंड निकालना है, फर्स्ट 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब हो गया 0 से लेकर आपका 4 सेकेंड तक। ठीक है, 0 से लेकर फर्स्ट 2 3 4, तो फर्स्ट 4 सेकेंड हो गए। तो फर्स्ट 0 सेकेंड तो आप ए पर थे और 4 सेकेंड में कहाँ है, इस जगह पर है। तो आप उस पॉइंट को चूज कर लेंगे जो आपके फाइनल टाइम पर है। अब इस पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह से हमने 4 सेकेंड के पॉइंट को 0 सेकेंड से मिला दिया और ये एक लाइन आ गई। अब इस लाइन का जो आपका स्लोप होगा वो 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच का एवरेज स्लोप होगा, और वही आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप इस लाइन को लेकर ट्राइंगल देखिए, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने पी कह दिया, तो स्लोप ऑफ लाइन एपी, तो स्लोप ऑफ लाइन एपी इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्राइंगल का इसको कंप्लीट करें इस तरह से, ऐसे ये ऐसे। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर वैल्यू हो गई ये, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, ये 0 है ये 10 है, तो ये आपकी लेंथ कितनी हो गई 10 मीटर हो गई, और ये कितना है बेस आपका 4 है। तो इस तरह से स्लोप ऑफ लाइन आ गया आपका 10 मीटर। तो 10 मीटर अपॉन 4 सेकेंड, इसको साल पर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.25 मीटर पर सेकेंड, और यही फिर आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्लोप का जो ये एवरेज स्लोप होगा, तो ये ए से पी पॉइंट का एवरेज स्लोप वहां की एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया 2.25 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा है द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड।
यानी जब 10 सेकेंड में पहुंच जाएगा तो उस समय 0 से लेकर 10 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को काउंट करते हैं। जब हम टाइम लाइन से ऊपर जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, यानी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में या किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इसका मतलब आप अपोजिट जा रहे हैं, उस लाइन के वापस आ रहे हैं। तो आप देखिए 0 सेकेंड पर तो 0 पे था, 7 सेकेंड पर उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई। 2 सेकेंड पे कुछ था, फिर 3 सेकेंड पे कुछ था, फिर 5 सेकेंड में कुछ था, 7 सेकेंड तक आते आते उसकी वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। यानी वो जहां भी गया था वहां से वो वापस आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो 7 सेकेंड पे तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। फिर 8 सेकेंड पर वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला है -5। 9 सेकेंड पर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में -10 चला है। और 10 सेकेंड पर भी देखिए उसकी पोजीशन वही है जो 9 सेकेंड पे थी, यानी 10 सेकेंड पर वो ओरिजिन से 10 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया सेकेंड का आंसर हो जाएगा एट 10 सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका -10 मीटर है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस के 10 मीटर, ओरिजिन से आप उल्टी डायरेक्शन में 10 मीटर गए, तो -10 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय बाद वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंचता है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट 0। तो टाइम 0 पर वो 0 पर था और 7 सेकेंड पर जब आया तो फिर से वो 0 पे आ गया, और उसके बाद फिर 13 सेकेंड पे फिर से वो 0 डिस्प्लेसमेंट में आ गया। यानी पहले 7 सेकेंड पे सामने की ओर गया, फिर 7 सेकेंड आते आते वो वापस 0 पे आ गया, फिर 8-9 सेकेंड इधर की ओर गया 12-13 सेकेंड तक, और फिर 13 सेकेंड पर फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से दाएं और बाएं गया है। ओरिजिन से पहले इधर की ओर गया, फिर वापस आ गया 7 सेकेंड पे, फिर 8-9-10 आगे गया 11, और फिर वापस आ गया आपका 13 सेकेंड पे। तो 13 सेकेंड पे भी 0 पे आ गया वो, और 7 सेकेंड पे भी 0 आ गया। तो टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट, पहला तो हुआ 7 सेकेंड कि 7 सेकेंड में ही वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, और फिर 13 सेकेंड पर भी वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके, तो एट 7 सेकेंड आपका कहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। ठीक है। तो यदि फाइनल मोशन की बात करें, पूरे मोशन की, तो 13 सेकेंड पर वो फाइनली कहां पर आ गया, आपके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। तो 7 सेकेंड पर भी स्टार्टिंग पॉइंट है, और यदि पूरे ग्राफ की बात करें तो 13 सेकेंड पर भी वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, क्योंकि वहां पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और यहाँ भी 0। तो 7 सेकेंड पर भी वापस आ गया और 13 सेकेंड पर भी वापस आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जिससे ग्राफ के और क्वेश्चंस होंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।